हेलो दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे भारत जनों के नेक्स्ट एडिशन में एक ऐसे राज्य के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग अलग एग्जाम में बहुत सारे प्रश्नों को बनाता है। ये जो राज्य है इसका नाम है कर्नाटक, और कर्नाटक में कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से वन हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं लगातार एग्जाम में, सभी पे हम डिस्कस करेंगे, सभी के बारे में थोड़ा बहुत जरूर जानेंगे। बट उसके पहले थोड़ा बहुत अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने बीटेक किया है एचबीटेक कानपुर से केमिकल टेक्नोलॉजी में। सीजीएल 2017 और 2018 का टायर 3 दिया है, और 2018 का टायर पूरा अभी बाकी है, इसका मैं वेट कर रहा हूँ। हो सकता है कि इसके बाद टाइपिंग होकर जो है मैं फाइनली सिलेक्टेड हो जाऊँ। अच्छे मार्क्स है, बड़ी जो है वो उम्मीद है हो जाएगा। यूपीपीसीएस लोअर का मैंने इंटरव्यू दिया है। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग का एक पेपर होता है जिसमें लोअर पीसीएस का एग्जाम होता है, उसका मैंने इंटरव्यू दिया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो अन्वेषण आयोग का मैंने इंटरव्यू दिया है। रेलवे एनटीपीसी जो जिसमें एएसएम वगैरह होता है, तो एएसएम पोस्ट के लिए मैंने साइको दिया है, और इसके साथ साथ में जो है मेडिकल भी दिया है। सीजीएल 2019 के लिस्ट में मेरा नाम है, मतलब मेरे काफी अच्छे मार्क्स हैं, और साथ साथ में मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन में, तो सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन में जाना है, अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है, और आपको मिलेगा क्या क्या, यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी। इसके साथ साथ में आपको पीडीएफ मिलती है, कोर्सेज मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं। ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। ठीक है, तो फटाफट जो है, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़ जाइए, अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करिए और सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाइए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, काफी ज्यादा सस्ता है, इसे आप बड़े आसानी से अवेल कर सकते हैं। ये 300 रुपए पर मंथ से स्टार्ट होता है, 500 रुपए पर मंथ, 800 रुपए पर मंथ और 1000 रुपए पर मंथ के रेशियो में चलता है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है आपका 12 महीना और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन, जो बड़े आसानी से आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ये 500 रुपए पर महीने से 6000 का बनता है। लेकिन अगर ये कोड डालेंगे आप योगेन, तो इससे मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट। ठीक है, तो 10% के डिस्काउंट के लिए आप इसको अवेल कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप 24 महीने का लेते हैं तो ये बनता है 7200 का, और इस पे भी मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट। ये कम हो जाएगा अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं योगेन। आगे चलते हैं। तो भारत जोन में जो राज्य है वो है कर्नाटक। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो देखिए, ये है कर्नाटक हमारा, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र दिख रहा है ये कर्नाटक है। इसकी नीविंग अगर राज्यों की बात करें तो केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है और गोवा है। ये इसके नीविंग स्टेट हो जाते हैं, जो टच करने वाले स्टेट हैं। इसके साथ साथ में अगर हम कर्नाटक के बारे में जाने तो इसका फॉर्मेशन डे है 1 नवंबर 1956 को, इसका निर्माण किया गया था। कैपिटल इसकी बेंगलुरु है, लार्जेस्ट सिटीज की इम्फाल है, सिद्धरप्पा, और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट टोटल 30। गवर्नर है बेजू भाई वाला, और हाई कोर्ट यहाँ का हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका है। चीफ जस्टिस की अगर हम बात करें तो अभय श्रीनिवास ओका यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, और लैंग्वेज यहाँ की क्या है, कन्नड़ा। अब कर्नाटक में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि राज्यसभा और लोकसभा की सीटें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। सीजीएल 2019 में, 2018 में, सीजीएल अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है कि कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, कितनी लोकसभा की सीटें हैं। तो राज्यसभा में 12 सीटें हैं और लोकसभा में टोटल 28 सीटें हैं। वहीं इसकी विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा में टोटल 224 सीटें हैं। आगे चलते हैं। डांस और नृत्य ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो दो बड़े बड़े डांस हैं जो यहाँ पर पूछे जाते हैं। एक तो है यक्षगान, ये जो आप पहली पिक्चर देख रहे हो ये यक्षगान की है, जिसे फोक थिएटर फॉर्म भी कहते हैं। और जो दूसरा नृत्य है इसे कहते हैं डुल्लू कुनीता। क्या कहते हैं? डुल्लू कुनीता। और ये जो आपको दिख रहा है ये डुल्लू कुनीता, जिसे रियलिस्टिक डांस भी कहा जाता है, रिचुअलिस्टिक डांस भी कहा जाता है। मतलब एक तरीके का रिचुअल्स जब वहां पर होते हैं तो ये डांस किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से एग्जाम में जो पूछा जाता है वो यक्षगान है। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कर्नाटक का, जो है वो मेन रिचुअल्स कौन से हैं, मेन नृत्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि यक्षगान यहाँ का मेन है। नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो 3-4 नेशनल पार्क मुख्य हैं। सबसे पहला नेशनल पार्क है नगरहोल नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का एक बहुत बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। मतलब बहुत सारे टाइगर्स यहाँ पर मौजूद हैं नगरहोल नेशनल पार्क में। दूसरा है बांदीपुर नेशनल पार्क, जो भी ये भी टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है। तीसरा है
कुंदरमेख नेशनल पार्क जो कि माउंटेन रेंज है और इसी माउंटेन रेंज में एक बड़ा नेशनल पार्क बना हुआ है। और चौथा है अंशी नेशनल पार्क जो कि प्रोटेक्टेड एरिया है और टाइगर रिजर्व भी है। तो संरक्षित क्षेत्र से हम कह सकते हैं ये संरक्षित क्षेत्र भी है जिसका नाम है अंशी नेशनल पार्क। 4 नेशनल पार्क हैं, नगरहोर, बांदीपुर, कुंदरमेख और अंशी नेशनल पार्क। आगे चलते हैं, रिवर्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी नदी है? सबसे पहले कावेरी, ठीक है, 4 नदियां, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और मालप्रभा, 4 नदियां हैं। सबसे पहले कावेरी की बात करें तो कावेरी जो नदी है वो ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है जो कि वेस्टर्न घाट में है। 850 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए और ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसके बाद कृष्णा नदी की अगर हम बात करें तो दिस इज द फोर्थ बिगेस्ट रिवर इन द टाउन्स ऑफ वाटर फ्लो एंड रिवर बेसिन एरिया, मतलब ये चौथे नंबर की नदी आती है, 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है और अरेबियन सागर में गिर जाती है। मोस्टली नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती है लेकिन ये उल्टी नदी है, उल्टी तरफ बहती है, ये अरेबियन सागर में गिरती है। तुंगभद्रा की अगर हम बात करें तो कोंडली विलेज से ये निकलती है, अरेबियन सागर गिरती है और 531 किलोमीटर की टोटल इसकी लेंथ है, इतनी यात्रा करती है। वहीं मालप्रभा की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट से निकलती है, 304 किलोमीटर की यात्रा करती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कृष्णा नदी को लेकर, ऐसी कौन सी नदी है जो उल्टी बहती है? तो वो है कृष्णा नदी जो कि उल्टी बहती है, अरेबियन सागर में गिरती है, उल्टे फ्लो करती है, ठीक है। आगे चलते हैं, लेक्स की बात करें तो 2 लेक इंपॉर्टेंट है जो बनती हैं, एक बेंगलुरु में है जिसका नाम है उलसूर लेक, तो उलसूर जो लेक है वो बेंगलुरु में है। और तीसरी है आयन्ना लेक, आयन्ना केरी, जो कि कहाँ पे है? कास रपादना विलेज में है। ये 2 लेक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आयन्ना केरी और उसूलूर लेक, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन इज एयरपोर्ट। तो अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो कौन कौन से बड़े एयरपोर्ट हैं? तो देखो 4 बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं। सबसे पहले है काम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है, काम्पेगौड़ा नेशनल एयरपोर्ट, ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं इसी का है। तीसरा है मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसका है। ये कहाँ पे है? मैंगलोर में है और मैंगलोर में कैंजर हाईकोर्ट, मैंगलोर की एक जगह है कैंजर, वहां पे हाईकोर्ट भी है। वेलागवाई एयरपोर्ट जो कि बेलगांव में है और हुबली एयरपोर्ट जो कि हुबलाई धारवाड़ में है। तो ये 4 बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं जो कि अलग अलग जगह पर मौजूद हैं, अलग अलग जगह पर स्थित हैं, ठीक है। जो प्रश्न बन रहा है वो सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है मंगलुरु एयरपोर्ट से। मंगलुरु एयरपोर्ट से काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि मंगलुरु एयरपोर्ट है कहाँ पे, कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। आगे चलते हैं, फेस्टिवल्स। तो अगर फेस्टिवल की बात करें तो बहुत सारे फेस्टिवल यहाँ पर बड़े बड़े फेस्टिवल हैं। सबसे पहले दशहरा एक बड़ा फेस्टिवल है जो नॉर्थ इंडिया का बहुत फेमस फेस्टिवल है। राम जी के जब रावण को मारा जाता है तब उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हम्पी फेस्टिवल जिसमें डांस और कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं। कुंभला फेस्टिवल में ये जो भैंस है इसको दौड़ाया जाता है, इसे हम कुंभला फेस्टिवल कहते हैं। इसमें बफेलो रेस होती है। और लास्ट वन इज पोंगल। पोंगल यहाँ का एक बड़ा त्योहार है, बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है, फीस्टिंग और कैटल प्रोसेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो 4 बड़े बड़े यहाँ पर फेस्टिवल हैं, दशहरा, हम्पी, कंबला और साथ में पोंगल। स्टेडियम अगर हम बात करें तो स्टेडियम एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है यहाँ पे जो कि बेंगलुरु में है। श्री कटेकोरा स्टेडियम है जो ये भी बेंगलुरु में है। मंगला स्टेडियम है ये भी बेंगलुरु में है और नेहरू स्टेडियम है ये भी श्री मागुमो में है। तो 4 बड़े बड़े स्टेडियम है, नेहरू, मंगला, श्री कंटेरिबा और साथ में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। तो ये थी वो इंपॉर्टेंट जानकारी इस स्टेट के बारे में, कर्नाटक के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरा कोड है योगेन, इससे मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट। तो सभी चीजें आप याद रखिएगा। आज के इतना ही, थैंक यू और बाय बाय। देखते रहिए और बने रहिए करंट अफेयर इन 10।